नमस्कार। मैं गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट से एक पर्यावरण कार्यकर्ता तखुभाई सांडसुर हूँ और मुझे कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं पर्यावरण के अलग अलग विषय हेतु अपने डिस्ट्रिक्ट में और गुजरात में काम कर रहा हूँ। ग्रीन हाउस यानी कि हमारे वृक्षों के लिए, हमारे लायन के लिए भी मैं अपनी ओर से योगदान कर रहा हूँ। मैं भावनगर डिस्ट्रिक्ट में लायन कंजर्वेशन का एक कार्यक्रम होता है, लायन डे। इसमें कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी कार्यरत हूँ और पर्यावरण में वृक्षों के लिए बहुत सारे कार्यों में अपना योगदान देने के लिए हमेशा उत्सुक रहा हूँ। आज आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अभी राजकोट में, जो हमारे गुजरात में सौराष्ट्र एक इलाका है, यहाँ का ये कैपिटल माना जाता है, वहाँ हमारे पूरे विश्व के प्रसिद्ध कथावाचक मोरारी बापू का रामकथा हो रहा है और ये रामकथा वृक्षों के लिए हो रहा है। इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज मैं आप सबको बता दूं कि हमारी राजकोट के विजय भाई डोबरिया के नेतृत्व में काम कर रही सद्भावना वृद्धाश्रम, जो पूरा गुजरात को ग्रीन करने के लिए एक आंदोलन सा छेड़ दिया है और 30 लाख जैसे वृक्षों की बुनाई भी हो चुकी है। और इस कथा के माध्यम से मैंने अपनी आंखों से देखा है कि करीबन 100 करोड़ से ज़्यादा राशि वृक्षों के बुनाई के लिए और उनके उछेर के लिए आ चुकी है। इस मुहिम में, इस कार्यक्रम में जो अपना विशेष योगदान और प्रेरक बल है वो मोरारी बापू है। आप जानते हैं कि हमारी यूनो की एक संस्था UNCCC यानी कि क्लाइमेट चेंज के लिए कार्य कर रही एक ब्रांच, जो पेरिस में हुई समझौते के बाद में ग्रीन हाउस को ख़त्म करने के लिए हमारे उद्योग और हमारे जो पेड़ पौधे को जो निकाल रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी मुहिम छेड़ी हुई है। आज मैं आपको बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे गुजरात से पेड़ पौधे के लिए पूरा भारत में, पूरा विश्व में एक आंदोलन सा छेड़ने के लिए पूज्य हमारे संत कथावाचक मोरारी बापू अपना विशेष योगदान इस कथा के माध्यम से दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस 9 दिन की कथा में करीबन 7 लाख से ज़्यादा लोग हिस्सा लेने वाले हैं और सबने अपना कर्तव्य बताते हुए कहा है कि हम कम से कम 5 पेड़ पौधों को अपने घर में, अपने गांव में, अपने विस्तार में लगाने का प्रण लेते हैं। और इस प्रण के जरिए, वैसे तो विजय भाई डोबरिया और सद्भावना वृद्धाश्रम ने 150 करोड़ वृक्षों
पेड़ पौधों को, वृक्षों को लगाने का एक अपना ध्येय संकल्प जाहिर किया हुआ है। लेकिन आज इस कथा के माध्यम से करीबन 2-4 करोड़ वृक्ष की बुनाई और उनका संरक्षण, उनका उछेर, लालन पालन, ये होने का कथा और मोरारी बापू माध्यम बन रहे हैं। इसलिए मैं ये भाव रख रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशंस को क्लाइमेट चेंज के लिए मोरारी बापू को एम्बेसडर घोषित करने की बहुत आवश्यकता मुझे महसूस हो रही है। वैसे तो आप जानते हैं कि मोरारी बापू के पास राम नाम है और उसने बहुत बार कहा है कि मैं कोई सम्मान या पद का स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए राम नाम ही पद है, राम नाम ही मेरे लिए सम्मान है। वैसे तो वो पद नहीं स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये अपना निजी भाव है कि मोरारी बापू को यूनाइटेड नेशन अगर इस क्लाइमेट चेंज के लिए वर्ल्ड एम्बेसडर घोषित कर दे तो बहुत सारा, बहुत अच्छा काम पर्यावरण के लिए होगा। मैं ये भी आपको बताने की रजामंदी लेता हूँ कि कुछ साल पहले हमारे सौराष्ट्र के सागर किनारे व्हेल का आगमन होता रहा है और इसके लिए बापू को एम्बेसडर होने की घोषणा भी की है। इसलिए वो पर्यावरण के मुहिम में, वो एक सेवा में बहुत सालों से लगे हुए हैं। मैं ये भाव रख के पर्यावरण का यहाँ ये भी मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पेड़ पौधे बोने का तो वो संदेश लाखों लोगों की ओर जा रहा है। यहाँ तो 70,000 लोग हर दिन कथा का आचमन कर रहे हैं, लेकिन पूरा विश्व में ये संदेश अलग अलग माध्यमों के जरिए बहुत अच्छी तरह जा रहा है और बहुत बड़ा काम हो रहा है। मैं अपनी ओर से ये बात बहुत गर्व से कहते हुए पर्यावरण के कार्यकर्ता के तौर पर अपना निजी भाव आपके सामने पेश कर रहा हूँ और मेरा फिर से मोरारी बापू को मैं पूरा आदर और सम्मान के साथ अभिनंदन